गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल बस। तो आज हम समझने जा रहे हैं केसीएल। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के वीडियो में देखा है कि ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा है कि केवीएल क्या होता है, उसके कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, और उसके बाद हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमने उसको एक्सप्लेन किया है। वैसे ही आज हम देखेंगे कि केसीएल क्या होता है। तो केसीएल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो देखते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है और क्या होता है। तो according to the Kirchhoff's current law, the algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction must be equal to 0। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का एट अ पॉइंट और अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होता है। तो चलो कंसिडर करते हैं कि ये एक पॉइंट हो गया है और इसमें ब्रांचेस है करंट के, जो कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट जा रहे हैं, ये इक्वल्स टू 0 होता है। तो जैसे हमने केवीएल में समझा था कि वोल्टेज कितने टाइप के होते हैं, वैसे ही हम केसीएल में समझेंगे कि करंट के कितने टाइप के होते हैं। केवीएल में हमने क्या समझा था कि वोल्टेज राइज होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप होता है। वैसे ही केसीएल में इनकमिंग करंट होता है और आउटगोइंग करंट होता है। जो करंट आ रहा है उसको इनकमिंग करंट बोलेंगे और जो करंट जा रहा है उसको आउटगोइंग करंट बोलेंगे। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ वर्क्स इन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलो देखते हैं कि I1 करंट आ रहा है एट अ पॉइंट ऑफ ए, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, और जो I5 और I4 है ये करंट जा रहा है। तो हम I1, I2 और I3 को इनकमिंग करंट बोलेंगे और I4 और I5 को आउटगोइंग करंट बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम इस डायग्राम से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी इक्वेशन आती है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। हमने जो इनकमिंग करंट है उसको एक साइन दिया है और जो आउटगोइंग करंट है उसको दूसरा साइन दिया है। जैसे हमने इनकमिंग को पॉजिटिव तो आउटगोइंग को निगेटिव दिया। तो अब समझते हैं कि क्या होता है जंक्शन और नोड। तो जंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 पॉइंट शुड बी कंबाइन। और उसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे करंट डिवाइड होता है उसको हम जंक्शन बोलेंगे। वैसे ही समझते हैं कि नोड क्या होता है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 पॉइंट शुड बी कंबाइन, उसको हम नोड बोलेंगे। तो चलो इसमें समझते हैं कि नोड क्या होता है। तो ABCDEF हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें कुछ रेजिस्टेंस और कुछ वोल्टेज सोर्स लगा है, कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट नोड है और कौन सा पॉइंट नोड नहीं है। तो पॉइंट ए नोड है क्या? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट दो सोर्स कंबाइन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही सोर्स कंबाइन है। बी पॉइंट पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट कंबाइन है तो इसको हम नोड बोल सकते। सी पॉइंट पे भी 2 से ज़्यादा सोर्स शुड बी कंबाइन, तो हम इसको नोड बोलेंगे। और डी पे 2 से ज़्यादा नोड कंबाइन नहीं है, ओनली 1 सोर्स है, तो इसको हम नोड नहीं बोलेंगे। ई पॉइंट पे ये यहाँ पे 2 से ज़्यादा नोड सोर्स कंबाइन है, तो इसको हम नोड बोलेंगे। और एफ को भी हम नोड नहीं बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमको AFD ये नोड नहीं है और BCE ये नोड है। तो ये जो E नोड है ये एक रेफरेंस नोड है, क्योंकि इसमें सब कंबाइन है, तो ये रेफरेंस नोड होंगे। तो चलो इस सभी पॉइंट्स को लेके हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो केसीएल के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले हम स्टेप बाय स्टेप
समझ लेते हैं और किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं ये। तो KCL by using nodal analysis method. Step for solving KCL by using nodal analysis method. तो पहली जो स्टेप है जो KCL की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड्स और अ जंक्शन प्रेजेंट इन द नेटवर्क। जो एक्टिव जंक्शंस है या नोड्स है, प्रिंसिपल नोड्स, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हम देखेंगे असाइन अ जंक्शन पोटेंशियल ऑन ईच जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द असाइन रेफरेंस जंक्शन हैविंग अ वैल्यू V0 इक्वल्स टू 0। तो हम जंक्शन पोटेंशियल को असाइन करेंगे विथ V0 इक्वल्स टू 0 वोल्ट। उसके बाद हम थर्ड स्टेप देखेंगे अज्यूमिंग ऑल द करंट्स इन आउटगोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शंस फ्रॉम KCL इक्वेशन। तो हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि अज्यूम करेंगे ऑल करंट्स आउटगोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शन फ्रॉम KCL इक्वेशन। और चौथा स्टेप होगा कि सॉल्व द इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जंक्शन पोटेंशियल। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा हमारा यूजिंग इंडिविजुअल जंक्शन पोटेंशियल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो ये हमारे पूरे स्टेप्स हो गए KCL सॉल्व करने के लिए। इस स्टेप से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि जैसे हमने KVL में देखा था कि उसके 3 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, उसको सॉल्व किया था, वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप के न्यूमेरिकल होंगे और कैसे सॉल्व किएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो टाइप 1 ये हमने ड्रॉ किया है और ये टाइप 2 है। जैसे ही यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है और वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स प्लस करंट सोर्स है। तो ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। तो चलो देखते हैं अभी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 हम इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग KCL। तो इसमें हमें करंट फाइंड करना है 3 ओम रेजिस्टेंस से बाय यूजिंग KCL। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में का करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टेप पे आते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो पहले हम ये सर्किट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने जंक्शंस है, एक्टिव जंक्शंस। तो ये हो गया पहला जंक्शन और ये हो गया दूसरा जंक्शन। तो इसको हम डिनोट करेंगे V से, A पॉइंट से, और यहाँ पे VB से। ये 2 जंक्शन हो गए। उसके बाद हम करंट के साइन असाइन कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया है पहला जंक्शन VA और ये दूसरा जंक्शन हो गया है VB। इसके बाद हम यहाँ से करंट जा रहा है, आउटगोइंग करंट I1, I2, I3 और यहाँ से I4, I5, I6। तो चलिए अभी इसके बाद हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL अप्लाई करने के बाद उसके बाद हमें क्या बोलते हैं कि समीशन ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू 0। तो पहले हमें ये पॉइंट के I1, I2 और I3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR। तो I क्या होगा, V/R। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगा। तो हमने इसको हायर पोटेंशियल अज्यूम किया और हमने एक रेफरेंस जंक्शन है या जंक्शन पोटेंशियल है, उसको हमने V0 अज्यूम किया और उसको 0 वोल्ट दिया है, हमने स्टेप में लिखा है। तो ये हायर पोटेंशियल हो गए, ये लोअर पोटेंशियल हो गए, ये आउटगोइंग करंट हो गए। तो पहले हम I1 करंट को
फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो चलो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते। तो I1 क्या हो जाएगा कि जो VA वोल्टेज है हायर टू लोअर, तो हम इसको लिखेंगे VA माइनस V0, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये पॉजिटिव से निगेटिव। तो हमने KVL में पढ़ा है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको हम निगेटिव साइन देंगे। तो ये VA माइनस V0 माइनस ऑफ 6 अपॉन जो रेजिस्टेंस है 6 ओम, उसको हम उसके डिवाइड में लिख लेंगे। तो ऐसे ही हमने I2 निकाला है, VA माइनस V0 अपॉन 3, और I3 हो जाएगा VA माइनस VB प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। फिर ये हम इक्वेशन है जो समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, इसमें हम सभी वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें इसको सॉल्व करना है। फिर इसको हम सब वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएंगी वो 6VA माइनस 3VB इक्वल्स टू माइनस 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलो अब हम VB पे KCL अप्लाई करते हैं, और इसमें I4, I5 और I6 फाइंड आउट करेंगे। और VB पे KCL अप्लाई करने के बाद समीशन ऑफ ऑल करंट्स इक्वल्स टू 0, उसमें से हम इक्वेशन निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने I1 निकाला है VB माइनस VA माइनस 5 अपॉन 2, I2 निकाला है VB माइनस V0 अपॉन 5, I3 निकाला है VB माइनस V0 माइनस 10 अपॉन 4। तो इसको हम पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी -2VA प्लस 4VB इक्वल्स टू 20। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये जो हमें पहली इक्वेशन मिली थी ये वाली, और हमारी दूसरी इक्वेशन मिली है ये, तो इसको हम एलिमिनेट मेथड से या कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हमें मिल जाएगा VA इक्वल्स टू 1.33 वोल्ट और VB इक्वल्स टू 5.66 वोल्ट। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि अक्रॉस करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, तो वो क्या होता है I2। हम डायग्राम में देखेंगे तो I2 क्या होगा, VA माइनस V0 अपॉन 3। तो VA हमें पता है, V0 तो 0 होता है, जंक्शन पोटेंशियल है, रेफरेंस नोड है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो I या करंट होता है अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, वो हमने निकाल लिया है 0.44 एम्पियर होता है। तो आपको सब समझ में आ गया है ये न्यूमेरिकल में कि पहले क्या करना है। हमें पहले इसमें एक्टिव जंक्शन को फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें उसमें KCL अप्लाई करना है, उसके बाद हमें जो करंट असाइन किए हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, और उसके बाद पूरे इक्वेशन में हमें पूरे इक्वेशन में वो ऐड करने के बाद उसको सॉल्व करना है। और जो इक्वेशन आएंगी उसमें हमें वोल्टेजेस की वैल्यू निकालने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है करंट विथ एनी रेजिस्टेंस अक्रॉस, तो वो हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए। चलो देखते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन 4 ओम ब्रांच। तो जो 4 ओम ब्रांच है उसमें
क्या करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो जैसे स्टेप है, ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है, इसमें करंट सोर्स भी है। तो हम पहले इसमें जंक्शन, जो एक्टिव जंक्शन है उसको फाइंड आउट या आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें दो एक्टिव जंक्शन है, ये और ये। उसके बाद हम करंट असाइन करेंगे और उसमें KCL अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमने इसमें VA और VB ये जंक्शन आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद हमने करंट असाइन किए हैं। अब हम इसमें हम सॉल्व करेंगे कि क्या होता है। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें दो जंक्शन है, एक तो होता है VA और दूसरा है VB। तो हम पहले जंक्शन A पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसमें करंट I1 उसको फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो वो आ जाएगा VA माइनस V0 माइनस 20/3, V2 I2 आ जाएगा VA माइनस V0/4 और I3 आ जाएगा VA माइनस VB/5। तो जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो हमारी पहली इक्वेशन आ जाएंगी 47 VA माइनस 12 VB इक्वल्स टू 400। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। जब हम VB पे ये यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे तो हमें I4, I5 और I6 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो I4 आया है VB माइनस VA/5, I5 आया है VB माइनस V0/5, I6 हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा 1 एम्पियर। वो हमें करंट सोर्स दिया है इसलिए। तो इसको हम KCL अप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएंगे माइनस VA प्लस 2VB इक्वल्स टू -5। तो हम पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो VA हमें मिल जाएगा 9.0.2 वोल्ट और VB मिल जाएगा 2.012 वोल्ट। तो हमें पूछा गया है, हमें इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि फाइंड द करंट इन 4 ओम ब्रांच। तो इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो I अक्रॉस 4 ओम इक्वल्स टू क्या होता है? I2 है जो हमने असाइन किया है। तो वो है VA माइनस V0/4 इक्वल्स टू, तो VA की वैल्यू तो हमें 9.02 मिल गई है और जो V0 होता है वो तो 0 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.255 एम्पियर। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएंगी। तो आपको ये सेकंड न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम इसको एक बार और रिकॉल करेंगे कि इसमें क्या क्या करना है। तो पहले ये हमें क्वेश्चन लिखा था, तो पहले इसमें जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें करंट असाइन करना है आउटगोइंग डायरेक्शन में। उसके बाद हमें जंक्शन पे KCL अप्लाई करना है और पूरे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो KCL इक्वेशन में जो समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 होता है उसमें पुट करने के बाद हमें वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद जो भी क्वांटिटी हमको निकालने के लिए बोलते हैं, जैसे कि करंट अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस,
तो वो हमें सभी वैल्यू पुटअप करने के बाद निकालनी है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको इसकी नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट में जाके विज़िट कीजिए। इसके इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगी और एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। वो www.electricalbus.com। तो यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। प्लीज़ विज़िट आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।